तीसरी कविता, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। झारखंड की रहने वाली एक आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल द्वारा लिखित अत्यंत उत्कृष्ट ऐसी कविता है। मित्रों, ब्याहना शब्द का अर्थ होता है विवाह करा देना, लगन करा देना। आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू भाषा के साथ साथ भारतीय अन्य भाषाओं को भी अच्छी तरह से जानती है। और निर्मला पुतुल की कविताएं, हर एक कविता सच्चाई के साथ अत्यंत करीब ऐसी महसूस होती है, अनुभव होती है। आज हमें जिस कविता का भावार्थ देखना है, आज हमें निर्मला पुतुल की जिस कविता का अध्ययन करना है, अनेक एंगल से इस कविता पर हमें प्रकाश डालना है। एक आदिवासी स्त्री के जीवन पर आधारित यह कविता आदिवासी स्त्रियों की संवेदना तथा वेदना को चित्रित करने का काम निर्मला पुतुल जी ने किया है। मित्रों, आज भी हमारे इस भारतवर्ष में, इस भारत देश में आज भी आदिवासी समाज, जो जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर रहने वाला यह आदिवासी समाज शहरों से और शहरी संस्कृति से बहुत दूर है। आदिवासी लोगों की अपनी एक स्वयं की संस्कृति है, उनके एक संस्कार है, उनका एक अपना एक अलग जीवन होता है। इस कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने एक आदिवासी लड़की की मन की जो वेदना है, जो भावनाएं हैं, जो इच्छा है, वह इच्छा अपने पिताजी के सामने गिड़गिड़ाकर व्यक्त करने की कोशिश की है। मित्रों, आदिवासी स्त्री विवाह के लिए अपनी इच्छा से वर चुनती थी। कई साल पूर्व कि आदिवासी स्त्री या आदिवासी लड़की अपनी पसंद का वर चुनती थी, स्वच्छंद होकर प्रेम करती थी, पर आज उसके वह सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। और आज उस लड़की को, आदिवासी लड़की को अपने बाबा से, अपने पिताजी से गुहार करना पड़ रहा है, आग्रह करना पड़ रहा है। कौन सा आग्रह करना पड़ रहा है? आदिवासी लड़की चाहती है कि उसका वर कैसा हो, उसका पति कैसा हो, कहां का हो, किस स्थान का हो, किस तरह का हो, उसका व्यक्तित्व कैसा हो। एक आदिवासी लड़की अपने बाबा से, अपने पिताजी से आग्रह करती है, विनती करती है। इतना सुंदर वर्णन निर्मला पुतुल जी ने इस कविता में किया है।
एक आदिवासी लड़की की जो संवेदना है, मन की वेदना है, वह चित्रित हुई है, उसकी भावनाएं हैं। वह भावनाएं कविता में व्यक्त करने का काम निर्मला पुत्तल जी ने शब्दों के माध्यम से किया। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मित्रों, आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है कि हो बाबा, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, मेरी शादी बहुत दूर मत करा देना कि जहां तुम्हें मुझे मिलने के लिए, आने के लिए घर की बकरियां बेचनी पड़े। मित्रों, आदिवासी समाज आज भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमजोर है। आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। आर्थिक उत्पादन के साधन उनके पास बहुत कम है। आदिवासी लोग अपना खर्च, घर का खर्च चलाने के लिए या बेटियों की शादी करने के लिए, बेटे की शादी करने के लिए मुर्गियां पालते हैं, बकरियां घर में पालते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन बकरियों को, मुर्गियों को बेचकर अपना काम पूरा करते हैं। बेटी की शादी ब्याह के बाद उसे लेने के लिए, जाने के लिए, उसके ससुराल जाने के लिए उनके पास पैसे न होने के कारण एक तो वे पैदल चले जाते हैं या बकरियां बेचनी पड़ती है। इसलिए आदिवासी लड़की अपने पिताजी से विनती करती है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझे लेने के लिए आपको घर की बकरियां बेचनी पड़े। पिताजी से वह विनती करती है। अगली पंक्तियां देखो, मत ब्याहना उस देश में, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हैं। इतना मार्मिक वर्णन है निर्मला पुत्तल जी का। आज इस सुशिक्षित समाज एक अलग मोड़ पर विचार कर रहा है। आदिवासी लड़की क्या कहती है अपने बाबा से? वह कहती है कि बाबा मत ब्याहना उस देश में, उस देश में मुझे मत ब्याहना, मेरी शादी मत करा देना जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर बसते हैं। जंगल नहीं, पहाड़ नहीं हो जहां, जंगल नहीं, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। बेटी अपने बाबा से विनती करती है। कौन सी विनती करती है वह? मुझे उस देश में मत ब्याहना, मेरा लगन वहां मत करा देना जहां जंगल भी नहीं है, नदियां नहीं, पहाड़ नहीं। मित्रों, बेटी अपनी जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति को बनाए रखना चाहती है। आदिवासी लोगों की संस्कृति क्या है? आदिवासी लोग कहां रहते हैं? उन्हें अपने जीवन में जो आनंद मिलता है वो पहाड़ों पर मिलता है, जंगलों में मिलता है, नदियों के किनारे, झरनों के पास, पेड़ों के बीच में मिलता है। और आदिवासी लड़की चाहती है कि बाबा जंगल जहां नहीं है, नदियां जहां नहीं है, पहाड़ जहां नहीं है, वहां मेरी
शादी करा देना, परंतु जहां नहीं है वहां मेरी शादी मत करा देना। इसलिए वह बाबा से कहती है, जहां जंगल नहीं, पहाड़ नहीं हो, वहां मेरा लगन मत कर आना। अगली पंक्ति में कहती है, वहां तो कतई नहीं। अरे वहां तो बिल्कुल नहीं। आदिवासी लड़की कहती है अपने पापा से, अरे वहां तो बिल्कुल मेरी शादी मत करा देना, जहां सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती है मोटार गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हो बड़ी बड़ी। आदिवासी लड़की अपने बाबा से विनती करती है, अरे वहां तो मेरी शादी बिल्कुल भी मत कर देना। कहा, जहां सड़कों पर, चमचमाती हुई सड़कों पर अपने मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती वो मोटर गाड़ियां। अरे मन जितना नहीं दौड़ता, मन जितना नहीं भागता, उतने ही तेज दौड़ती है मोटर गाड़ियां शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चमचमाती सड़कों पर चमचमाती मोटर गाड़ियां दौड़ती है। जिस शहर में ऊंचे ऊंचे मकान हो और बड़ी बड़ी दुकानें हो, उस शहर में बाबा मुझे मत ब्याहना, मेरी शादी मत करा देना। आदिवासी लड़की कहती है, शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में जहां ऊंची ऊंची इमारतें हो, टावर खड़े हो, मकान खड़े हो, बड़े बड़े दुकानें सजी हुई है, वहां उस शहर में मेरी शादी मत करा देना। ये आदिवासी लड़की अपनी संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश करती है। वह अपना खुला जीवन पंछी की तरह, पक्षी की तरह अपना जीवन बिताना चाहती है, जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर। आदिवासी लड़की अपने बाबा से विनती करती है, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता, जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन नहीं हो। मित्रों, आदिवासी लड़की कहती है कि उस घर में मेरा रिश्ता मत जोड़ देना। कौन से घर? जिस घर के सामने बड़ा सा खुला हुआ आंगन नहीं है। मित्रों, आज क्या है? आज हम गांव गांव में, देहात में दीवारों पर सरकारी कोई विज्ञापन देखते हैं, जाहिरात देखते हैं। कौन सी जाहिरात मुझे दिखाई देती है छोटे छोटे गांव में दीवारों पर, भित्ति पर, कि जिस गांव में शौचालय नहीं, उस घर में लड़की नहीं। ये विज्ञापन मुझे दिखाई देता है, ये जाहिरात मुझे दिखाई देता है। यानी जिस गांव में शौचालय नहीं, उस घर में मेरी शादी मत करा देना, आज की लड़कियां कहती है। परंतु यह आदिवासी लड़की क्या कहती है? क्या ऐसे घर में मेरी शादी मत करा देना, रिश्ता ऐसा मेरा मत जोड़ देना कि जिस मकान के सामने खुला हुआ आंगन नहीं है। मित्रों, ये खुला हुआ आंगन, ये खुली हुई जगह, ये गांव में है, ये देहात में है। शहर में तो इंच इंच जमीन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और फ्लैट सिस्टम में रहे तो क्या बोलना है। सारा जग, सारा संसार वो फ्लैट में है, सिर्फ फ्लैट में सारा संसार है वो शहर में। अरे शहर में रहने की कितनी दिक्कत होती है, कितनी समस्या है। शहर में मकानों की समस्या है बहुत, रहने के लिए, अपना सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। परंतु ये आदिवासी लड़की चाहती है कि ऐसे स्थान पर मेरा रिश्ता मत जोड़ देना, जिस घर के सामने खुला हुआ आंगन नहीं है। मुर्गे की बांग पर जहां होती ना हो सुबह,
मुर्गा, मुर्गे की बांग पर जहां होती ना हो सुबह, और शाम पिछवाड़े से जहां, पिछवाड़ा यानी घर का पिछला दरवाजा, और पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। आदिवासी लड़की कहती है कि बाबा मुझे ऐसे घर में मत ब्याहना, मेरा रिश्ता ऐसा मत जोड़ देना जहां सुबह सुबह मुर्गे की बांग पर जहां की सुबह ना होती है, और शाम के समय पिछवाड़े में डूबता हुआ सूरज ना दिखे। ऐसे घर में मेरा रिश्ता मत जोड़ देना। लड़की कहती है मत चुनना ऐसा वर, मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और हंडिया में डूबा रहता है अक्सर। लड़की कहती है क्या ऐसा वर मेरे लिए मत चुनना बाबा, ऐसा लड़का मेरे लिए मत चुनना बाबा जो शराब के नशे में और हड्डियां खाने वाला, मांस खाने वाला हो। ऐसे घर में मेरा रिश्ता मत बनाना, मेरा रिश्ता मत जोड़ देना। मित्रों, सही अर्थों में देखा जाए तो लड़कियों के जीवन में शादी यानी विवाह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यानी लगभग जो लड़की जन्म लेती है 99% मैं कहता हूं कि उस लड़की के जीवन में 99% लड़कियों के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है। और उस लड़की को अपने मां बाप का वह सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, अपना घर, अपना आंगन, अपना गांव सब कुछ छोड़कर पराये घर में जाना पड़ता है। और पराये घर के लोग कैसे होंगे, वह सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, देवर कैसे होंगे, ननद कैसी होगी, पति का स्वभाव कैसा होगा, ये सब कुछ समझौता करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कमाल की बात है लड़कियों की। और वो भी आज भी देखा जाए 100% ऐसा तो नहीं होता है कि लड़कियां मन पसंद किसी अच्छे वर को चुन लेती है और पिताजी या उसके घर वाले उसके साथ शादी करा देते हैं। या ऐसा तो नहीं है। और यह भी कहा जाता है, देखो परंपरागत रूप से देखा जाए भारतीय संस्कृति में कि लड़कियां पराये घर का धन होती है। यह तो वास्तव है, उसी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लड़कियों को घर में रखने वाली चीज तो नहीं है। एक न एक दिन उसे पराये घर में जाना है, शादी तो करा देनी है, परंतु उसकी इच्छा क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है। एक आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, काहिल, काहिल यानी आलसी मराठी में, काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। अरे आदिवासी लड़की क्या कहती है अपने बाबा से, ऐसा वर मेरे लिए मत चुनना कि जो निकम्मा हो, किसी काम का नहीं, आलसी हो और मेले में लड़कियों को उड़ाने वाला, भगाने वाला माहिर हो, ऐसा वर मेरे लिए मत चुनना। आगे क्या कहती है, कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी, अच्छा खराब होने पर। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, अरे मेरे लिए अच्छा वर चुनना, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, वो कोई थाली थोड़ी है, लोटा थोड़ा है, वह अच्छा है या खराब बर्तन है उसी को मैं बदल लूं। जैसे कि हम दुकान से कोई बर्तन लाते हैं और घर लाने के बाद वो कोई बुरा निकलता है, खराब निकलता है, तो हम दुकानदार को वापस लौट देते हैं।
परंतु जिस लड़के के साथ हमें शादी करनी है, लड़की को शादी करनी है, वो कैसा है, वो किस तरह का है। अगर वह खराब निकले तो हम बदल तो नहीं सकते। यानी आदिवासी लड़की की जो मानसिकता है, विचार करने की जो मानसिकता है, वह बहुत ही सुंदर है। कवयित्री वर्णन करती है, जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की। मित्रों, आदिवासी लोगों में आज भी नशा करना, वो शराब का नशा हो, बीड़ी काड़ी की नशा हो, चरस गांजा अफू की नशा हो, या और भी कुछ ना कुछ नशा करने वाले ये आदिवासी लोग होते हैं। लड़के भी हो सकते हैं। और आदिवासियों में नशा ये हमेशा के लिए लगभग पाया जाता है। और लड़कियां यानी स्त्रियां भी नशा करती है, पुरुष भी नशा करते हैं। मैंने तो आंखों से देखा है, क्योंकि हम अपना जो इलाका है, यहां आसपास का आदिवासी इलाका, वहां मैं हमेशा घूमता फिरता रहता हूं, मैंने देखा है। और ये नशे में घर आने के बाद ये पुरुष लोग अपनी औरत के साथ, अपनी पत्नी के साथ, मां के साथ लाठी काठी की बात करते हैं, लाठी उठाते हैं, मारते हैं, झगड़ा भी करते हैं। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष्य कुलाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, अरे ऐसा वर मुझे नहीं चाहिए बाबा, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए बाबा, जो बात बात पर लाठी काठी निकाले, तीर कमान मारने के लिए निकाले या कुल्हाड़ी मारने के लिए निकाले, और जब चाहे वह बंगाल चला जाए या आसाम या कश्मीर चला जाए, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और उसके हाथ मत देना मेरा हाथ। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, बाबा उसके हाथ में मेरा हाथ मत देना। किसके? जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। लड़की अपने बाबा से कहती है कि बाबा उसके हाथ में मेरा हाथ मत देना, कि जिनके हाथों ने कभी एक पेड़ भी जंगल में नहीं लगाया, जिन हाथों ने खेती में फसलें नहीं उगाई, खेती नहीं की, श्रम नहीं किया, कष्ट नहीं किया, खेती में किसी फसल को नहीं उगाया, मेहनत नहीं की, जिन हाथों ने कभी किसी का साथ भी नहीं दिया, किसी की मदद भी नहीं की, किसी का बोझ भी नहीं उठाया, जो हाथ लिखना नहीं जानता, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता, ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है। आज भी मित्रों, आदिवासी लोगों में शिक्षा यानी शिक्षण की मात्रा बहुत कम है। यानी 100% ऐसी बात नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे महाराष्ट्र में भी देखा जाए कि आदिवासी लड़के या आदिवासी लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी होती है, ऐसी बात नहीं है। उनमें इतना अवेयरनेस नहीं है, अभी भी शिक्षा के बारे में इतनी जागरूकता आज भी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मागास वर्गीय दलित लोग पढ़ लिख रहे हैं, परंतु आदिवासी आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पहाड़ों पर, जंगलों पर रहता है। और उनका भी दोष नहीं है। उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, तो वह रोटी की समस्या है। पेट भरना वह उनके सामने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वह सबसे पहले
किसको महत्व देते हैं? तो वो पेट भरने के लिए महत्व देते हैं, पढ़ाई उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है कि ऐसे लड़के के हाथ में मेरा हाथ मत देना कि जो कभी लिखना ही नहीं जानता। कवयित्री वर्णन करती है, ब्याहना तो ब्याहना, जहां सुबह जाकर शाम को लौट सके पैदल। आदिवासी लड़की कहती है, मेरा विवाह करना है ना ऐसे घरों में करना, ऐसे पति के साथ करना, ऐसे वर के साथ करना, ऐसे लड़के के साथ करना जो सुबह काम के लिए घर से बाहर चला जाएगा और रात होते ही, शाम होते ही घर वापस लौट आएगा। ऐसे पति के साथ मेरा, ऐसे लड़के के साथ मेरा विवाह करा देना। मित्रों, आदिवासी लड़की अपने पिताजी से विनती करती है, मेरी शादी करा देनी है ना, तो ऐसे लड़के के साथ करा देना कि जो सुबह घर से निकले काम की तलाश में, काम करके शाम को समय वापस लौट आ जाए। ऐसे लड़के के घर में मेरा विवाह करा देना। और कौन सा लड़का, आदिवासी लड़की चाहती है अपने बाबा से कि ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी करा देना, मेरा हाथ उसके हाथ में देना बाबा। कौन सा? मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी के स्नान करते तू। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, मुझे उतनी दूर नहीं चाहिए, मैं दुख में नदी के इस ओर की घाट पर रोऊं तो उस नदी के दूसरे घाट पर तुम स्नान करते, मेरा रोना, मेरा करुण विलाप सुनकर आ सके, ऐसे स्थान पर मेरी शादी करा देना। लड़की हमेशा यही चाहती है। मित्रों, एक समय ऐसा था, लड़कियों का जो रिश्ता जुड़ता था ना, वह आसपास के 10 किलोमीटर या 12-13 किलोमीटर के अंतर पर जो छोटे छोटे गांव थे ना, उन गांवों में लड़कियों का लड़के का रिश्ता जुड़ता था। यह था, लड़की को बहुत दूर नहीं ब्याहते थे लोग। परंतु आज ये आधुनिक युग है, ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, ये वैश्वीकरण का युग है। ये अनेक राष्ट्र बहुत नजदीक आ गए हैं, अनेक देश बहुत नजदीक आ गए हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूं, मेरे आसपास के कुछ रिश्तेदार हैं, मित्र परिवार है, उनके घरों के जो रिश्ते हैं वहां अपने राज्य छोड़कर, जैसे कि महाराष्ट्र छोड़कर कलकत्ता वगैरह वगैरह बाकी राज्यों में उनके रिश्ते जुड़ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी कोई नजर आता है, और थोड़े ही दिनों में या थोड़े ही वर्षों में हमें ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलेगी कि भारत की लड़की है, अमेरिका का लड़का है, अमेरिका की लड़की है, भारत का लड़का है, जो रिश्ता जुड़ गया है। परंतु आदिवासी लड़की अपने पापा से कहती है कि महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारे खातिर। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है कि मेरी शादी ऐसे स्थान पर करा देना, ऐसे घरों में करा देना जहां महुआ के फूलों के गुच्छ और खजूर का गुड़ बनाकर मैं बाबा तुम्हारे लिए सहज भेज सकूं, ऐसे स्थान पर मेरी शादी करा देना। उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेकसा, बरबट्टी तुम्हारे खातिर। लड़की कहती है अपने बाबा से, बाबा ऐसे स्थान पर मेरी शादी करा देना कि जो अपने गांव से कोई आता जाता मनुष्य होगा अपने मायके का, तो उसके हाथ में मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए कद्दू यानी भोपला, कोला, खेकड़ा, बरबट्टी, समय समय पर गोगों के लिए भी
मां के लिए भी मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गांव का हाल चाल। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे ऐसे स्थान पर ब्याहना कि जहां अपने गांव से आता जाता, मेले हाट में बाजार के लिए आता जाता, मैं उससे मिल सकूं और उससे अपने गांव का, अपने घर का हाल चाल पूछ सकूं। ऐसे स्थान पर मेरा विवाह करा देना। चितकबरी यानी रंग बिरंगी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसी जगह में ब्याहना मुझे। ये लड़की अपने बाबा से कहती है कि ऐसी जगह पर मेरी शादी करा देना जहां अपने घर की चितकबरी गैया के ब्याहने की खबर कोई मुझे दे सके, ऐसे स्थान पर मेरी शादी करा देना। आगे कहती है, उस देश में ब्याहना। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है कि मेरी शादी ऐसे स्थान पर करा देना, उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो, जहां वही ब्याहना मुझे। आदिवासी लड़की अपने बाबा से कहती है, ऐसे देश में मेरी शादी करा देना जहां ईश्वर कम है, आदमी ज्यादा है, जहां आदमी रहते हैं। आप सोचेंगे कि शहरों में आदमी नहीं रहते, इंसान नहीं रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं, रहते हैं। अरे जंगलों से भी अधिक शहरों में मनुष्य रहते हैं, परंतु मनुष्य मनुष्य होना, आदमी आदमी होना अलग बात है। और जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, कोई संवेदना नहीं है दूसरों के प्रति, उसे हम मनुष्य कैसे कह सकते हैं? जिसे किसी का दुख समझने के लिए समय नहीं है, वह शहरी आदमी केवल पैसों के पीछे भाग रहा है, केवल दौड़ रहा है। घड़ी का कांटा जिस तरह घूमता रहता है, उसी तरह शहरी आदमी घूमता है। कुछ ना कुछ उसे हासिल करना है, प्राप्त करना है। वो दौड़ रहा है शहरी आदमी, वो संवेदनहीन बन गया है, पत्थर दिल बनता जा रहा है। वह आदमी कैसा है? गांव में, देहात में, जंगलों में जो लोग रहते हैं, उन्हें बहुत इच्छा आकांक्षाएं उनकी बहुत अल्प अल्प होती है। वह लड़की कहती है, एक ही घाट पर, घाट यानी नदी का जो घाट होता है, एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पीते हो, ऐसे स्थान पर मेरा विवाह करा देना। मित्रों, जंगलों में तो शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जंगलों में कोई भेदा भेद नहीं है, एक दूसरे से जाति के नाम पर भी कोई तिरस्कार नहीं है, कोई भेद नहीं किया जाता। निसर्ग में, प्रकृति में कोई भेद नहीं होता, प्रकृति के सामने भी कोई भेद नहीं है। प्रकृति ने आज तक किसी का भेद नहीं किया। नदी कभी नहीं कहती, अरे तू ब्राह्मण है, तू उच्च वंशीय है, तू दलित है, यहां पानी नहीं पीना है, तू वंचित है, वह पानी नहीं पीना है, तू आदिवासी है, तू पानी नहीं पीना है। अरे ऐसा नहीं है। अरे प्रकृति में, निसर्ग में सब कुछ समान होता है, परंतु शहरी दुनिया में, मनुष्य की दुनिया में यह भेदा भेद नजर आता है। लड़की अपने बाबा से कहती है, उसी के संग ब्याहना, उससे मेरी शादी करा देना। किससे? उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। अरे वह चाहती है कि मेरा पति कैसा हो। वह अपने बाबा से कहती है, उसके साथ मेरा विवाह करा देना
जो कबूतर की जोड़ी के समान या पंडुक पक्षी की तरह हरदम रहता है। कबूतर की जोड़ी एक दूसरे से कितना लगाव, कितना प्रेम, पंडुक पक्षी भी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। आज देखा जाए इस आधुनिक युग में मित्रों, आज आर्थिक सुबत्ता आ गई, हर एक मनुष्य पैसा कमा रहा है, सुख सुविधाएं, भौतिक वस्तुओं का उपभोग ले रहा है, ये बात सत्य है। परंतु पति पत्नी में जो रिश्ता होना चाहिए एक विश्वास के नाम पर, और पति पत्नी का जो रिश्ता जुड़ता है वो मन से जुड़ना चाहिए ना, वो शरीर से नहीं। आज का हम क्या देख रहे हैं समाज में, हम अपनी खुली आंखों से समाज में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऊंची ऊंची पढ़ाई की हुई अपना करियर बनाने वाली लड़कियां और लड़कियां अपने पसंद का विवाह, पसंद का लड़का हो या लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में घटस यानी तलाक लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। अरे लगन यानी ब्याह, ब्याह यानी विवाह एक पवित्र संस्कार है। हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। परंतु इस पवित्र संस्कार जो है उसकी ओर देखने की दृष्टि बहुत अलग हो गई है। ये कवयित्री ने इतना सुंदर वर्णन किया। कवयित्री ने एक आदिवासी लड़की के माध्यम से अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है कि मेरा विवाह ऐसे लड़के के साथ करा देना जो कबूतर की जोड़ी की तरह प्रेम करता है, पंडुक पक्षी की तरह प्रेम करता है। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक वह ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ऐसा पति चाहिए जो हरदम सभी के साथ या घर हो या बाहर खेतों में काम करते रहे, या काम से लेकर रात दिन सुख और दुख एक दूसरे का, घर वालों का बांट सके। ऐसे वर के साथ, ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी करा देना। मित्रों, आज हम क्या देख रहे हैं, कोई लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, कहीं सर्विस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, परंतु अपने घर वालों के साथ किस तरह का रिश्ता बनाकर रहता है। शादी होने के बाद वह तुरंत अलग रहने लगता है, अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। माँ बाप जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, उसी पर खर्च किया, बहुत प्यार किया, उसकी चिंता करते रहे, माँ बाप की ओर नजरअंदाज कर देता है। माँ बाप को गांव में तो देखता ही नहीं है, गांव उसे पसंद नहीं आता है बाद में। इसीलिए यह लड़की अपने पापा से कहती है कि अपने परिवार का, सभी का सुख दुख बांट सके, ऐसे वर के साथ, ऐसे लड़के के साथ मेरा विवाह करा देना। अंतिम पंक्तियां है, चुनना वर ऐसा, वर यानी पति, लड़का, चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली। ऐसा वर चुनना जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत, और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत। अरे वह तो केवल सुख दुख बांटने वाला नहीं, परंतु यह लड़की चाहती है कि मेरा पति ऐसा भी हो कि जो सुरीली बांसुरी बजाता हो, ढोल बजाता हो, मांदर बजाता हो, या ढोल बजाने में पारंगत हो। इसका मतलब क्या है कि आदिवासी लोगों की जो एक कला है, उनका नृत्य होगा, उनके वाद्य होंगे, वह भी उस लड़के को आना चाहिए, उसमें वो पारंगत होना चाहिए। उस कला की ओर भी उन्होंने इशारा किया है। आगे कहती है, बसंत के दिनों में, बसंत यानी बसंत ऋतु, बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े की खातिर पलाश के फूल।
वह आदिवासी लड़की कहती है कि ऐसा लड़का उसके साथ मेरी शादी करा देना बाबा, जो बसंत ऋतु के दिनों में मेरे लिए, मेरे जुड़ों में खोसने के लिए पलाश के फूल ला सके। जिसने खाया नहीं जाए, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उससे ब्याह ना मुझे। और आखिर यह लड़की अपने बाबा से कहती है कि मैं भूखी जब तक हूं तब तक वह मेरा पति भी न खा सके, ऐसे उसी से मेरी शादी करा देना। मेरी चिंता करने वाला, मेरी फिक्र करने वाला ऐसा वर हो कि जो मैं भूखी हूं तो वह भी भूखा रहे, जब तक मैं खा नहीं सकी तब तक वह खाना खा ना सके, उसी से मेरा विवाह करा देना, ब्याह करा देना, ऐसे ही घर में ब्याह करा देना।